हेलो एवरीवन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। तो प्रीवियस केसेस में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे टाइम स्पीड डिस्टेंस के, एंड वी हैव डन विद सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड रिलेटेड टू दोस क्वेश्चंस। है ना, जैसे कि एवरेज, है ना, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है। सो यहाँ पे जो है क्विकली कुछ कंसेप्ट्स रिवाइज करते हैं, कुछ चीजें रिवाइज करते हैं हम। ठीक है, जिसका यूज हम आज हमारे क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है ऑलरेडी कि डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तीनों क्वांटिटी में से आपको जब दो क्वांटिटीज दी जाती है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द थर्ड वन। ठीक है, इसको रीअरेंज कर सकते हो आप। योर डिस्टेंस शुड बी इन किलोमीटर्स। ठीक है, या फिर मीटर्स में हो सकता है डिस्टेंस आपका। तो आपका जो टाइम है वो आवर्स में होना चाहिए या फिर सेकंड्स में होना चाहिए। और आपका जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, इन दोनों में से किसी पर्टिकुलर यूनिट में होता है। लाइक फर्स्ट यूनिट, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है आपका। ठीक है, उसके जैसा या फिर सेकंड कॉलम जैसा आपका यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है, ये हमने देखा है। अब उसके अलावा मैंने एवरेज स्पीड का एक कंसेप्ट बताया था आपको, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मैंने दो अलग अलग रिलेशंस बताए थे। सो फर्स्ट वन वाज लाइक 2xy बाय x प्लस वाई। सो ये जो एवरेज स्पीड का रिलेशन है यहाँ पे, ये x और y जो है ये अलग अलग स्पीड्स है ना, जिन स्पीड से वो डिस्टेंस कवर किया जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, सिंपल। देखो, अगर आप ए प्लेस से बी प्लेस ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप सोचो कि आपके घर से आप ऑफिस जा रहे हो। ठीक है, आप बाइक यूज कर रहे हो। तो मैं अगर आपको पूछता हूँ कि भाई आप जो है किस स्पीड से घर गए हो, सो आप मुझे एक ही वैल्यू बताते हो, कोई राउंड अप करके, लाइक 40 किलोमीटर से गया या फिर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। है ना, बट दैट इज नॉट पॉसिबल ना। अगर सिग्नल्स आते हैं, है ना, तो आप जीरो भी हो जाते हो। कभी थोड़ी सी ट्रैफिक होती है, आपका स्पीड 10 हो जाता है, 5 हो जाता है। कभी आपका स्पीड जो है वो एकदम से बढ़ भी जाता है अगर रोड आपको खाली मिलता है। बट आप राउंड अप कर पे एक वैल्यू बताते हो ना, तो वो आप एवरेज स्पीड बता रहे हो। सही है। सो यहाँ पे एवरेज स्पीड का मतलब वही होगा हमारा। ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशन हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, दैट्स वाई ये 2xy बाय x प्लस वाई यूज होता है। अनदर रिलेशन हमने एवरेज स्पीड का ये देखा है कि एवरेज स्पीड जो है वो होता है आपका टोटल डिस्टेंस। सेकंड, वो होता है आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो यहाँ पे एक्चुअली ये स्पीड का हमारा रिलेशन ही है, स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। बट हमने यहाँ पे एवरेज और टोटल ये दोनों वर्ड जोड़ दिए इसके साथ। ये रिलेशन जो है सेकंड वाला, आप कोई भी कंडीशन में यूज कर सकते हो व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए लिमिटेशन ये है ना, ये फर्स्ट जो रिलेशन मैंने बताया कि वहां पे क्या है, आपका जो डिस्टेंस है अलग अलग स्पीड से जो ट्रैवल कर रहे हो आप, वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना, ये उसकी एक प्री रिक्विसाइट कंडीशन है। सेम होना चाहिए इन द सेंस कैसे, कि अगर आप कवर कर रहे हो वो डिस्टेंस, ठीक है, सो x किलोमीटर पर आवर से आप जो पहला पार्ट कवर कर रहे हो उसका किलोमीटर लाइक 20। ठीक है, और दूसरा y किलोमीटर पर आवर से जो कवर कर रहे हो उसका अगर वैल्यू है आपका 30 किलोमीटर, तो 20 और 30 किलोमीटर के जो स्ट्रेचेस है दोनों स्प्लिट वो सेम नहीं है। ठीक है ना, वहां पे ये कंसेप्ट जो है फर्स्ट फॉर्मूला जो है यूज नहीं करोगे आप, सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे। सो ये कुछ बेसिक है। ठीक है, इनके अलावा भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, लाइक टाइम का एडिशन सब्ट्रैक्शन कहाँ पे करना है ना, स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन होता है। तो जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, हम इन कंसेप्ट को फिर से रिवाइज भी हो जाएगा, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। और सम क्वेश्चंस जो है उसके थ्रू हमें उसमें चेंजेस किस तरह से दिए जाते हैं वो भी पता चलेगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आई डिस्प्ले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। सो आई गिव यू अ लिटिल बिट टाइम टू थिंक ऑन दिस क्वेश्चन। If Rachit drives a car 4 times a lap, 10, 20, 30 and 60 किलोमीटर पर आवर, what is his average speed? मैं अभी आपको बता चुका हूँ एवरेज स्पीड के जो भी दो रिलेशंस है उनमें से आप कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, आप जो सही समझो वो रिलेशन आप कंसिडर करो। थोड़े से समय के बाद मुझे बताओ। अब ये लैप है। लैप का मतलब होता है जो भी कार ड्राइव होती है ना, रेसिंग कार, है ना, तो उसका जो कंप्लीट पूरा, जैसे कि देखो सर्कुलर अगर
ग्राउंड है उनका, है ना, जिसपे वो रेस दौड़ रही है, लाइक इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी ट्रैवल करेगी कार, ये पूरा डिस्टेंस जो कवर करें, इसे लैप कहा जाता है। तो देखो चारों अलग अलग स्पीड के लिए वो डिस्टेंस सेम है, सो यू कैन यूज फर्स्ट रिलेशन एज वेल, सेकंड भी। लेकिन फर्स्ट यूज करने के लिए प्रॉब्लम ये है ना कि एक्स और वाई आपके पास दो स्पीड्स है, यहाँ पे चार अलग अलग स्पीड दिख रहे हैं आपको, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि इन चारों स्पीड के साथ ही कैलकुलेशन कैसे करना है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ट्राई करिए, कुछ समय बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके फाइन, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे इशू ये है ना कि हमारा जो एवरेज स्पीड का पहला रिलेशन मैंने बताया है 2xy/x+y, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना आपको, इसको x कंसिडर करना पड़ेगा, 10 को, 20 को y कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये 30 और 60 का क्या, तो यहाँ पे आपको इन दोनों के कैलकुलेशन से एक वैल्यू मिलेगी, है ना। और उस वैल्यू को यूज करके फिर इस तीसरे वैल्यू को y कंसिडर करो, इस वैल्यू को x कंसिडर करो, फिर से फॉर्मूला यूज करो। अब इन दोनों के कैलकुलेशन से फिर क्या, फिर से आपको एक वैल्यू मिलेगी, फिर आपकी 60 को एज y कंसिडर करो, ये नई वैल्यू को x कंसिडर करो, फिर लास्ट में इस फॉर्मूला को फिर से अप्लाई करो। मतलब यू आर अप्लाइंग दिस वैल्यूज, अप्लाइंग दिस फॉर्मूला 3 टाइम्स ओवर हियर। तो फिर ये थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हमारा सेकंड रिलेशन यूज करते हैं, देखते हैं वो इजी है हमारे लिए यूज करना या नहीं। सो हमारा सेकंड रिलेशन क्या मैंने बताया है कि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो यहाँ पे, तो आप टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो वो तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। आप कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है ना x किलोमीटर का, है ना। मतलब ये लैप जो है वो x किलोमीटर का लैप है। अब किलोमीटर ही क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे स्पीड सारे किलोमीटर पर आ रहे हैं, मुझे कन्वर्जन के झंझट में नहीं पड़ना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं टोटल डिस्टेंस देखो 4 बार ये पहले इससे मतलब इससे भी x किलोमीटर कवर किया जा रहा है, इससे भी x किलोमीटर कवर किया जा रहा है, 30 से भी x किलोमीटर कवर किया जा रहा है और 60 से भी x किलोमीटर कवर किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो मैं जो है टोटली यहाँ पे 4x इतना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा मेरा, 4x होगा। टोटल टाइम कितना होगा, तो देखो टाइम है ही नहीं मेरे पास कोई, बट आई कैन राइट दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर द डेटा गिवन। स्पीड जो है, देखो टाइम है आपका, टाइम का रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो 10 किलोमीटर पर आवर से जब आपकी कार ट्रेवल कर रही थी, वहां पे डिस्टेंस कितना कवर हो रहा था, x किलोमीटर का। सो डिस्टेंस x है, टाइम आपका स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, आपको जो है टाइम मिल जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड से, है ना। तो पहला आपका टाइम होगा x/10, डिस्टेंस बाय स्पीड। दूसरा, जब आप सेकंड लैप कवर कर रहे थे, डिस्टेंस कितना कवर कर रहे थे, x इतना डिस्टेंस कवर कर रहे थे, स्पीड कितना था, 20 का था। तो यहाँ पे भी आपका टाइम कितना होगा, x/20। तीसरा लैप, तीसरे लैप के वक्त भी वो हो जाता था x/30, है ना। और फोर्थ के वक्त भी वो हो जाता था x/60। बस, अब ये इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर। अब यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करने के लिए देख सकते हो आप, यहाँ की 4x जो है ऊपर का वैसे ही लिखा है मैंने। ये जो 10, 20, 30, 60 है ना, इनका एलसीएम आपका आता है 60, सही है ना। 60 आता है, 60 बनाने के लिए आप ये जो 10 वाला है टर्म, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये नहीं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 6x, ठीक है। 20 जो है 23 आता है तो ये ऊपर भी 3x आ जाएगा, ठीक है। देन प्लस जो है यहाँ पे 30 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2x, और यहाँ पे आ जाएगा x, है ना। और सबके डिवाइडेड में आ जाता है 60। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, ये 60 ऊपर चला जाता है कैलकुलेशन के लिए। सो 4x इंटू 60 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो 3, 6 + 3 9, है ना, दिस 11 एंड 10,
11 एंड 12, सो ये 12x आ जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, राइट। देन आपका जो 12 है, 12 फाइव 60 एंड 5 4 ये आ जाता है 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है। अब देखो मैं ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक अनदर वे भी बताता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, है ना। फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला हम सेम यूज करने वाले हैं। सिर्फ मैं रिलेशन ये जो है ना ये थोड़ा सा अलग ढंग से यूज करूंगा। देखो ये जो लैप है आपने एक्स किलोमीटर का कंसिडर किया ना, आप क्या कर सकते हो, ये जो स्पीड दिए है ना सारी 10 20 30 60, इसका एलसीएम पहले ही ले लो। इसका एलसीएम कितना है, तो इसका एलसीएम है 60। तो आप समझो कि लैप जो है ना वो भी 60 किलोमीटर का लैप है, समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एक लैप जो है वो 60 किलोमीटर का है, तो 4 लैप ले रहे हो आप, मतलब कितना डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, 60 × 4। सो ये 240 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 4 लैप्स में। अब देखो आपका ये पहला स्पीड है, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कितना पकड़ा, 60 पकड़ा, तो टाइम कितना होगा, 6 आवर्स का होगा। कैसे, डिस्टेंस बाय स्पीड, सही है। सेकंड कितना होगा, देखो 60/20, 60/20 मतलब कितना आएगा ये, देखो 60/20, डिस्टेंस 60 का है, 20 के स्पीड से कवर किया जा रहा है, सो यहाँ पे 3 आवर्स आ जाएगा, है ना। 30 मतलब ये 2 आवर्स आ जाएगा, और 60/60 ये 1 आवर आ जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में डायरेक्टली मैं ऐड कर सकता हूँ 6 आवर्स प्लस 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स प्लस 1 आवर। सो ये कितना हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9, 9 × 2 11 एंड 1 12। ये जो है आपको आंसर दिलाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको सेम आंसर मिलेगा, लेकिन ये जो सेकंड वे है ना ये इजी है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो याद रखो, यू कैन यूज आइदर वे, ठीक है। आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कही है उसके लिए डिस्टेंस एक्स पकड़ सकते हो। अदरवाइज कोई वैल्यू अगर कंसिडर कर रहे हैं, यू कैन कंसिडर इट एलसीएम ऑफ वट एवर द स्पीड्स गिव, ठीक है ना, वो सही से फिर आपका आंसर जल्दी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने क्या आता है। यस, दिस इज द नेक्स्ट वन। वॉकिंग 3/4 of his normal speed, Ravi was 18 minutes late in reaching his office. The usual time took to cover the distance between his home and office was. सेम टाइप का क्वेश्चन जो है हम अलग कंटेक्स्ट में कर चुके हैं, ठीक है। सो आई गिव यू सम टाइम, ट्राई विथ इट, देखते हैं इस तरह से आप सॉल्व करते हो, अदरवाइज मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। विल डिस्कस इट आफ्टर व्हाइल। ओके फाइन, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी है, हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमारा जो स्पीड होता है ना वो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर हम सॉल्व करने के पर्पज से देखें ना, तो आपका जो रेशियो होता है ना दोनों अलग अलग कंडीशन का, S1/S2, या फिर हम इसको ना थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख सकते हैं इस तरह से कि लाइक S1/S2 जो है, मतलब पहली कंडीशन का स्पीड डिवाइडेड बाय दूसरी कंडीशन का स्पीड अगर मैं ले लूं तो टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वो प्रोपोर्शनल होता है T1/T2/T1 से। सो अगर मैं सॉल्व करने के पर्पज से और डिटेल में बताऊं ना, तो जो स्पीड का रेशियो आएगा ना उसका उल्टा रेशियो टाइम का होता है, या फिर अगर आपके पास टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो रवि नाम का पर्सन है ना, वो एक नॉर्मल स्पीड से जाता था, तो मैं क्या कंसिडर करता हूँ कि रवि का जो नॉर्मल स्पीड है वो SN है,
ठीक है, और उसने अपना स्पीड चेंज कर दिया तो मैं उसको SC कंसिडर करता हूँ। ठीक है, सो वॉकिंग एट 3/4 ऑफ इज नॉर्मल स्पीड, उसका नॉर्मल स्पीड अगर मैं 1 कंसिडर करूं तो उसका चेंज किया हुआ स्पीड कितना है, 1 का 3/4 मतलब 3/4 है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको अगर इक्वेट करोगे तो दिस विल बी 4:3। सही है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम यहाँ पे करेंगे सो ये आ जाएगा 4:3। सही है ना। सो यहाँ पे स्पीड का रेशियो हमें 4:3 मिला। अब भी मैंने क्या कहा कि अगर उनके स्पीड का रेशियो जो आपको मिलता है उनके टाइम का रेशियो जो है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब नॉर्मली उसको जो समय लग रहा था और उसका जो चेंज होने के बाद, स्पीड चेंज होने के बाद जो भी समय लग रहा है TC, है ना, इसका रेशियो क्या आएगा, 3:4 आएगा। समझ रहे हो आप। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि रवि वॉज 18 मिनट लेट। देख रहे हो आप, पहले 3 इतना समय लग रहा था तो अभी 4 हुआ है रेशियो के कंटेक्स्ट में। इनमें डिफरेंस कितना दिया है, 18 मिनट्स लेटर, है ना। सो 3 और 4 का डिफरेंस जो है, मतलब ये 1 आ रहा है लेकिन 1 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 18 मिनट्स है। सही है, तो यहाँ पे सिंगल की वैल्यू मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है वो 18 हो जाएगा, और आपको जो चाहिए वो मिल सकता है इस 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उन्होंने क्या कहा है, यूजुअल टाइम took to cover the distance between his home and office was। यूजुअल टाइम कौन सा है, तो ये 3 दिख रहा है मुझे, लेकिन ये रेशियो की टर्म है। इसको आप अगर 18 से मल्टीप्लाई करोगे you'll get your ओरिजिनल आंसर, है ना। सो ये आ जाता है 54 मिनट्स। सही है, सो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Ajay walked at 10 kilometer per hour for certain part of journey and then he took an auto for remaining part of journey traveling at 30 kilometer per hour. If it took 10 hours for the entire journey, what part of journey did it travel by auto if the average speed of entire journey is 18 किलोमीटर पर आवर। प्रीवियस सेशन में, वन ऑफ द सेशन में हम ये कर चुके हैं कि एवरेज स्पीड का जो रिलेशन बताया है मैंने, कभी कभी ना एवरेज स्पीड की वैल्यू ऑलरेडी दी होती है, और जिन अलग अलग स्पीड्स का आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो ना उनमें से एक को कैलकुलेट करना पड़ता है आपको, मतलब ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा समय देता हूं मैं आपको, सोचो जरा इस पे, है ना, किस तरह से सॉल्व होगा। उन्होंने यहाँ पे व्हाट पार्ट ऑफ जर्नी डिड इट ट्रैवल बाय ऑटो कहा है, ठीक है ना। ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहले ना ये लाइन जरा ऑब्जर्व करो यहाँ की। इट टुक्स 10 आवर्स फॉर एंटायर जर्नी कह रहे हैं वो, और एंटायर जर्नी का जो स्पीड है एवरेज स्पीड वो 18 किलोमीटर पर आवर है। सो एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि पूरे जर्नी का अगर हम एक रफ स्पीड कैलकुलेट करें तो वो 18 किलोमीटर पर आवर का है। सो हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास स्पीड भी है। डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, डिस्टेंस जो है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। सही है, स्पीड आपका 18 किलोमीटर पर आवर का है और 10 घंटे ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल में। ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कहा है कि अजय ने क्या किया, वॉकिंग किया सर्टन पार्ट ऑफ जर्नी, मतलब 180 किलोमीटर में से कुछ पार्ट उसने वॉकिंग करते हुए जो है वो कवर किया, एंड देन ही टुक एन ऑटो फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी। अब रिमेनिंग कितना है ना, वो पता नहीं है हमें, लेकिन एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे क्या, कि उसने वॉकिंग करके जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, देखो वॉक करके जितना भी डिस्टेंस कवर किया प्लस उसने ऑटो से जितना भी डिस्टेंस कवर किया है ना, इसका एडिशन 180 किलोमीटर होना चाहिए बस, ये हमें पता है।
सो डिस्टेंस जितना भी वॉकिंग में कवर किया, डिस्टेंस जितना ऑटो से कवर किया, डिस्टेंस का रिलेशन क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो वॉकिंग करते वक्त उसका स्पीड कितना था, तो 10 का स्पीड था, है ना। लेकिन यहाँ पे टाइम कितना है वो हमें पता नहीं है, लेकिन टोटल जर्नी तो पता है ना, 10 घंटे में हुई है। तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि उसने ये जो कहा है अजय ने, है ना, ये 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब वॉकिंग किया तो एक्स आवर्स के लिए उसने वॉकिंग किया होगा। ठीक है। अब जब वो ऑटो से ट्रैवल कर रहा था, है ना, और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 30 कहा है उन्होंने, ये 30 के स्पीड से कवर किया, है ना। टाइम कितना लगा होगा, ऑब्वियसली 10 घंटे में से एक्स घंटे वॉकिंग में गए, तो बचा हुआ समय मतलब 10 - एक्स जो है वो समय वहां पे उसने ऑटो से ट्रैवल किया होगा, और जिसका एडिशन 180 होना चाहिए। सो ये आ जाएगा आपका 10x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 300 - 30x इज इक्वल टू 180। सही है। अब ये सारी चीजें अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे हमें जो है मिल जाएगा 20x इज इक्वल टू ये 300 में से जो है आपका 180 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सही है। यस। तो यहाँ पे आपको x की जो वैल्यू है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो x की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पे 4 आवर्स। सही है ना। सो यहाँ पे देखो, एक चीज ना आप अलग अलग तरह से कंसिडर कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे वॉकिंग का स्पीड इतना कंसिडर किया है, ठीक है। एक्स तो 30 का यहाँ पे ये कंसिडर किया है ना। सो आप अलग अलग कंटेक्स्ट में ये भी कर सकते हो कि कोई अगर ऑटो से ट्रैवल करने का पूछा है ना उन्होंने, है ना, व्हाट पार्ट ऑफ जर्नी डिड ट्रैवल बाय ऑटो, ठीक है, ऑटो का पूछा है तो ऑटो का एक्स कंसिडर करो। तो आप इसको ना थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, मैं इस साइड में लिख देता हूँ कि ऑटो का अगर आप एक्स पकड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 10 - एक्स। 10 × 10 - एक्स आएगा ये। देन यहाँ पे आ जाएगा 30x, और इसका एडिशन 180 होना चाहिए। देखो सिमिलर तरीके से ही आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। आप जिस भी तरीके से सॉल्व करो, यहाँ पे आंसर जो है आपको सेम मिलने वाला है। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, सो ये आ जाता है 20x इज इक्वल टू 300 - 180। सही है। सो यहाँ पे मेरी x की जो वैल्यू है वो 20x, और यहाँ पे ये आ जाएगी आई थिंक 120x इज इक्वल टू 6 आवर्स आएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो देखो कितना आता है, एक्स की वैल्यू मुझे 4 आवर्स मिलती है। तो आप सोच रहे हो कि ये एक्स की वैल्यू अलग अलग कैसे मिल रही है, क्योंकि अलग अलग कंटेक्स में ही हमने एक्स को कंसिडर किया है ना। देखो आपका यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 है, मतलब वॉकिंग का कितना है, 6 घंटा है, तो ऑटो के लिए टाइमिंग कितना होगा, ऑटो का जो टाइमिंग है वो 4 घंटे का ट्रैवलिंग होगा। समझ रहे हो आप, 4 घंटे ऑटो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और ऑटो का स्पीड कितना है, तो 30 किलोमीटर पर आवर का है, ठीक है ना। सो मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ऑटो ने, 4 और उसका 18 किलोमीटर, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। सो यहाँ पे 120 किलोमीटर शुड बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। समझ रहे हो। तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डायरेक्टली 4 आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्टेंस आपका 4 × 30 होगा, 120। क्लियर है। तो चाहे आपने कंसिडर कौन सी भी चीज की होगी, है ना, किसी भी डायरेक्शन से आपने सिलेक्ट किया होगा एजम्पशन, है ना, आपका आंसर सेम मिलेगा आपको। सो योर आंसर इज 120 किलोमीटर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Two places A and B are at a certain distance. Ramu started from A toward B at the speed of 40 km/h. After 2 hours, Raju started from B towards A at the speed of 60 km/h. If they meet at place C, then the ratio of time taken by Raju to Ramu to reach place C is 2:3. Then what is the distance between A and B? So थोड़ा सा समय लेता हूँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए। देखो आपका जो रामू है ना, उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर का है ना। दो प्लेसेस है ऐसे,
ए एंड बी। सही है। आपका रामू जो है वो यहां से निकला है ए से बी की तरफ, और आपका जो राजू है वो कुछ देर बाद बी से ए की तरफ निकला है। रामू का स्पीड है 40 का, 40 km/h। राजू का स्पीड है 60 km/h। टाइमिंग 2 घंटे का डिफरेंस है, याद रखो। अब वो यहाँ पे कहीं सी पॉइंट पे मिले, ऐसा कह रहे हैं वो। इफ दे मीट एट प्लेस सी, देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय राजू टू रामू टू रिच प्लेस सी इज 2:3। राजू टू रामू का जो टाइम है रीच करने का वो 2:3 है। देखो और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका जो भी स्पीड होगा, इसमें एक चीज याद रखना है आपको कि इनका रेशियो दिया है टाइम का। राजू का और रामू का जो भी रेशियो है, वो आप कह सकते हो कि 3:2 दिया है रामू टू राजू का, है ना। हमें ये रामू टू राजू लिखा है ना, तो हम यहाँ पे ना इसको लिखते वक्त ही रामू टू राजू कर देते हैं, सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो सॉल्व करते वक्त। सो ये 3:2 आ जाएगा आपका, है ना। और ये रेशियो दिया है टाइम का, समझ रहे हो, टाइम का रेशियो है। और आपको डिस्टेंस पूछा है उन्होंने। मुझे बताओ, अगर कोई मीटिंग पॉइंट पे पहुंचता है, मतलब सी पॉइंट जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ए और बी का पहुंचने का, है ना। तो ए और बी, ए ने और बी ने जब वो सी पॉइंट पे मिले, ये टोटल डिस्टेंस कवर किया है, समझ रहे हो, है ना। तो ए और बी तक का जो भी डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस अगर मैं डी मानूं यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, जितना भी डिस्टेंस यहाँ पे रामू ने कवर किया है और जितना भी डिस्टेंस राजू ने कवर किया है, उन दोनों का एडिशन जो है वो डी होना चाहिए, हमारा टोटल डिस्टेंस होना चाहिए। सो रामू का स्पीड कितना है, तो वो तो 40 का है, ठीक है। टाइम कितना लिया है उसने पता नहीं है हमें, हम T1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। और राजू जो है उसका स्पीड 60 का है, उसका टाइम कितना है, T2 का है, समझ रहे हो। सो यहाँ पे आपके पास अगर मैं ये जो यहाँ पे रेशियो है इसको थोड़ा सा T1 T2 के इसमें लिखू ना, तो T1:T2 जो है आपको दिया है 3:2, है ना। मैंने उल्टा लिखा है उसे, हाँ। रामू तो राजू लिखा है, दैट्स व्हाई 3:2 लिखा है ना, तो आप कहोगे 2:3 को 3:2 क्यों लिया। तो यहाँ पे ये रेशियो है मेरे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, सो यूल गेट योर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है आपको ये मिल जाएगा 480 किलोमीटर। आपके पास दो इक्वेशंस बने हैं ना, आपका ये T1 डिवाइडेड बाय T2 जो है वो आ जाता है 3/2, है ना। सो आप क्या कर सकते हो, ये जो इक्वेशन है उसमें किसी का वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो, अगर मुझे T1 चाहिए तो मैं T2 को हटा दूंगा, मेरा T2 क्या होगा यहाँ पे, T2 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ T1, सही है ना। सो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, लाइक 40 × T1 प्लस 60 × 2/3 ऑफ T1, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 320, 40, है ना, 40 T1 आ जाएगा, समझ रहे हो। सो ये डायरेक्ट मुझे जो है यहाँ पे डिस्टेंस दिलाएगा 480 किलोमीटर का, ठीक है ना। तो अलग अलग ढंग से अगर इसको सॉल्व करना है, आप ये भी सोच सकते हो कि एक को 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है। सो एक का टाइम जो है वो T है तो दूसरे का T+2 है, ऐसा भी कह सकते हो आप, है ना। लाइक ये देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अलग कंटेक्स्ट में भी बताता हूँ आपको, ठीक है। यू शुड ट्राई विद इट ऑल्सो, है ना, वो भी एक मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। देखो ना, सो रामू का डिस्टेंस कितना होगा, 40 का स्पीड है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है उसको, नॉर्मल अगर टी टाइम होता है तो टी से, मतलब टी टाइम अगर राजू को लग रहा होगा ना, है ना, तो राजू से वो 2 घंटे बाद निकला है ना, तो ये 2 घंटे एक्स्ट्रा लेगा उससे, ठीक है, ऐसा सोच सकते हो आप। और इसका डिस्टेंस और राजू जो कवर कर रहा है 60 के स्पीड से, है ना, उसको टी टाइम लगा होगा, तो यहाँ पे इसका एडिशन भी जो है आप डी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि यहाँ पे जो है आपका दो वेरिएबल्स है जो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो फिर वहां पे आपको ये दोनों के जो टाइम्स है, मतलब T+2 और टी जो है, इसका रेशियो 3:2 ये कंसिडर ही करना पड़ेगा। तो चाहे आप ये पहली मेथड यूज करो, सेकंड मेथड यूज करो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन।
A man traveled 100 kilometer by bike in 2 hours. He then traveled in bus for 8 hours and then train in 9 hours. Ratio of speeds of bus to train is 4 is to 5. Its speed of train is 4 by 5 of bike speed. Then entire journey covered by him in kilometer is. So I'll give you some time to solve this question. देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो उसे. देखो बाइक का स्पीड तो मिल जाएगा, उसका डिस्टेंस है, उसका टाइम है. He then traveled in bus for 8 hours. Then train in 9 hours. और उनके स्पीड का भी रेशियो दिया है आपको, बस का और ट्रेन का. देन ट्रेन और बाइक के स्पीड में कंपैरिजन दिया है. आप सबसे पहले क्या करो, जो भी आपके अलग अलग रेशियोज दिए हैं ना, बस ट्रेन हुआ बाइक हुआ, है ना, उनको पहले एक साथ कंबाइन कर लो. उनमें से जिसका भी स्पीड है उसको कंपेयर करके ओरिजिनल वैल्यू के साथ इक्वेट करो. ओके, चल देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा. सो यहाँ पे आपको कहा है ना कि मैन ट्रेवल्ड इन बस फॉर 8 hours 9 hours. मैं सबसे पहले ना ये रेशियो लिख लेता हूँ, कौन कौन है हमारे इसमें. बस है, ठीक है, और ट्रेन है. इनका रेशियो कितना है, 4:5 है. सही है. उसके बाद ट्रेन और बाइक का भी मुझे दिया है उन्होंने रेशियो. स्पीड की बात कर रहा हूं मैं. हाँ, स्पीड का जो है वो है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 4/5 ऑफ बाइक का स्पीड, तो बाइक का स्पीड अगर 1 है तो ये 4/5 है. सही है. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 4:5 आएगा. अब मुझे ना देखो यहाँ पे तीनों का कंबाइन करना है, ट्रेन उसमें कॉमन है, तो स्पीड ऑफ बस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इज टू स्पीड ऑफ ट्रेन लिखता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड ऑफ बाइक, ठीक है. सो बस और ट्रेन का 4:5 है, ट्रेन और बाइक का 4:5 है. ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा. हम कंबाइन कर रहे हैं रेशियो को, ठीक है ना. सो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो दिस इज 16:20:25. सही है. अब यहाँ पे बाइक का स्पीड देखो 50 किलोमीटर पर आ रहा है ना. समझ रहे हो आप. लेकिन बाइक का तो यहाँ पे 25 दिख रहा है मुझे. देखो बस का, ट्रेन का और बाइक का जो स्पीड है उनका रेशियो कितना मिला है हमें, 16:20:25. लेकिन बाइक का स्पीड कितना मिल रहा है, देखो 100 और 2 आवर्स है, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 किलोमीटर पर आवर. सो 25 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है. मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितने का है, 2 का है ना. सो यहाँ पे फिर आप जिसके चाहिए वो जो है वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे कि देखो 2 से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो बस का टाइमिंग जो हो जाता है वो है 32 किलोमीटर पर आवर बस का स्पीड हो जाएगा. ठीक है, आपके ट्रेन का स्पीड आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो यहाँ पे टोटल जर्नी का अगर हम बात करें यहाँ पे, है ना, देन द एंटायर जर्नी कवर्ड बाय हिम इन किलोमीटर इज ये पूछा है. ठीक है, एंटायर जर्नी का हमें जो कैलकुलेशन करना है वो कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो उसने जो बाइक से कवर किया है वो 100 किलोमीटर आ जाएगा. ठीक है. देन बस से कितना ट्रेवल किया है, बस का स्पीड है 32, लेकिन 8 घंटे ट्रेवल किया, सो 32 × 2 किलोमीटर 2 आवर्स में, है ना. देन यहाँ पे आपकी ट्रेन का रह गया अभी. ट्रेन से उसने 9 आवर्स ट्रेवल किया, ट्रेन का स्पीड कितना है, 40 × 9, ये लिखना पड़ेगा आपको. मतलब ये 100 प्लस 64 प्लस 360. सो ये आ जाएगा आपका. यस.
सो 32 × 8 होगा यहाँ पे, सही है ना? या 8 घंटे ट्रेवल किया है ना। सो यहाँ पे सॉरी मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ, यहाँ पे 6 1 2 5 6, ओके। सो 300 200 500 और इससे 600 660 और ये 56 ही आता है, आई थिंक 716 किलोमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन। ये लास्ट वाला पार्ट इजी था। स्टार्टिंग में इसमें एक चीज आपको मेन करनी होगी कि जो रेशियो है उसको कंबाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जो है स्पीड्स को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। रेशियो शुड बी सेम, है ना, एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, तभी उसके कंपैरिजन कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन शौर्य's हाउस एंड प्रत्युषा's हाउस इज 18 किलोमीटर. Shaurya's speed is 3/7 of that Pratyusha. Shaurya takes 1 hour in going to Pratyusha's house. What is the speed of Pratyusha? यहाँ पे देखो, शौर्य के बारे में ये कह रहे हैं कि शौर्य टेक्स 1 hour इन गोइंग टू प्रत्युषा's हाउस। तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि शौर्य अगर 1 घंटे में पूरा डिस्टेंस कवर करता है 18 किलोमीटर का, मतलब शौर्य का स्पीड कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर है। उन्होंने प्रत्युषा का स्पीड पूछा है, तो उनका रेशियो है ना आपके पास। शौर्य का स्पीड 3/7 है प्रत्युषा का, ठीक है। तो प्रत्युषा का कितना है स्पीड आपको आराम से मिल जाएगा। ट्राई विथ इट, आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम एक्चुअली स्पीड और टाइम का कोई रिलेशन की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, है ना, इनवर्स रिलेशन, क्योंकि उतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बट हाउ टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर फ्रैक्शनल टाइप ऑफ रेशियो इनटू द कंप्लीट वन, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बेसिक चीज है एकदम। देखो यहाँ पे अगर मैं शौर्य कंसिडर करूं और यहाँ पे प्रत्युषा अगर कंसिडर करूं, अब इन दोनों का जो स्पीड है उसका रेशियो कितना है? तो शौर्य का स्पीड 3/7 है प्रत्युषा का, तो प्रत्युषा का स्पीड अगर मैं 1 कंसिडर करूं, ठीक है ना, तो शौर्य का जो है वो उसका 3/7 हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये 3:7 आता है। समझ रहे हो आप? अभी मैंने क्या कहा कि शौर्य जो है ना, he takes he or she takes ना 1 hour इन गोइंग फ्रॉम प्रत्युषा's हाउस। अब एक्चुअली अगर प्रत्युषा, ये शौर्य का हाउस है, ये प्रत्युषा का हाउस है, इसका डिस्टेंस कितना दिया है? 18 किलोमीटर दिया है, सही है ना। और शौर्य अगर ये डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 घंटा लेता है, मतलब उसका स्पीड ही 18 किलोमीटर पर आ रहा है। किसका? शौर्य का। तो शौर्य का स्पीड अगर 18 है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कितना दिख रहा है? 3। तो इस 3 की वैल्यू कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। सो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना हुआ? 6 का हुआ, है ना। बस इस 6 से आप इस 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो यूल गेट यू आंसर 42 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। While covering a distance of 24 kilometer, a man noticed that after walking for 1 hour 40 minutes, the distance left to cover by him was 5 times that of the covered distance. मतलब कवर्ड अगर डिस्टेंस x किलोमीटर का है, सो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो 5x है, ऐसा कंसीडर करना है आपको। व्हाट वाज हिज स्पीड इन मीटर्स पर सेकंड? सो सोच सकते हो आप
कि पहला जो उसने कवर किया है वो x, और बचा हुआ डिस्टेंस 5x, टोटल कितना हो रहा है 6x। लेकिन ये 6x की ओरिजिनल वैल्यू 24 किलोमीटर दी है। अब बाकी का आप जरा यहाँ पे ट्राई करो। आई टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस वन। ओके, फाइन। सो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, वाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, जो वो मैन कवर कर रहा है वो 24 किलोमीटर का है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैन नोटिस दैट आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 hour 40 minutes द डिस्टेंस लेफ्ट टू कवर बाय हिम इज 5 times द कवर्ड डिस्टेंस। सो कवर्ड डिस्टेंस अगर x किलोमीटर का होता है और बचा हुआ डिस्टेंस अगर 5x है, इसका टोटल मतलब टोटल डिस्टेंस होना चाहिए, तो दैट विल बी 24। मतलब 6x की वैल्यू जो है वो 24 हो रही है। सो x की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, है ना। सो आराम से जो है आपको सारा यहाँ पे पता चल जाएगा कि पहला ये जो डिस्टेंस है ना, ये 4 किलोमीटर कवर किया था उसने, और बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, 20 किलोमीटर का होगा, है ना। सो यहाँ पे देखो 4 किलोमीटर उसने कितने में कवर किया, 1 hour 40 minutes में। सही है, 1 hour 40 minute मतलब कितना हो रहा है, 40 को 60 से मल्टी डिवाइड कर दो, राइट। दिस इज 2/3 हो जाएगा, 1 into 2/3। इसको आप लिख सकते हो 3 1 3, 5/3 लिख सकते हो। ठीक है, मतलब 4 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 5/3 में कवर किया। ठीक है, तो उसका स्पीड कितना होगा, स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का, और आपका टाइम जो है वो 5/3 आवर्स है। सही है, 5/3 आवर है, मतलब ये 3 ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो आप। सो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस 4/3 में कर रहा है। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 into 3 डिवाइडेड बाय 5, 12/5। ठीक है, लेकिन ये 12/5 है क्या, ये किलोमीटर पर आवर है, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। सो कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर से हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा 5, 12/18 है तो 6 से डिवाइड करके आ जाएगा 2/3। सही है, 2/3 शुड बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। आई होप दिस इज क्लियर। समझ रहे हो आप, 2:3 आंसर कैसे आया, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत इजी था ये क्वेश्चन समझने के लिए। देखो, हर बार जरूरी नहीं है ना कि सारे कंसेप्ट जो है आपके जो यूज होने वाले हैं वो टिपिकल कंसेप्ट ही होंगे, है ना। आपका बेसिक मैथ्स, बेसिक लॉजिक भी होता है ना, वो भी कभी कभी आपके क्वेश्चन के साथ आ सकता है, तो यू शुड नो हाउ टू डील विद दैट क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of fixed charges and additional charges per kilometer. The fixed charges are for the distance of up to 5 kilometer, and additional charges are applicable per kilometer thereafter. The charge for a distance of 10 kilometer is rupees 350, and for 25 kilometer is 800. The charge for a distance of 30 kilometer is. So एक टैक्सी है ऐसा कह रहे हैं वो, उसके ट्रैवलिंग फेयर के बारे में बात कर रहे हैं। जो फिक्स चार्ज है ना आर एप्लीकेबल अप टू 5 किलोमीटर, और एडिशनल चार्जेस जो है वो एप्लीकेबल हो रहे हैं पर किलोमीटर के। तो अगर 10 किलोमीटर जा रहे हो तो 350, 25 किलोमीटर जा रहे हो तो 800 रुपये। 30 किलोमीटर का आपको कैलकुलेट करना है। इजी क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स का लॉजिक लगाइए इस पे।
देखो यहाँ पे दो चीजें ना आपको एक्सप्लेन की है उन्होंने। एक तो वो फिक्स चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, और दूसरा दे आर टॉकिंग अबाउट एडिशनल चार्ज। अब वो क्या कह रहे हैं ना कि यहाँ पे फिक्स चार्ज अगर हम कंसिडर करें कि एक्स रुपीज का है, ठीक है ना, फिक्स चार्ज जो है हमारा वो अगर हम कंसिडर करें कि एक्स रुपीज का है, और एडिशनल चार्ज जो है वो वाई रुपीज का है। अब वो क्या कह रहे हैं कि फिक्स चार्ज आर फॉर द डिस्टेंस ऑफ अप टू 5 किलोमीटर, है ना। सो फिक्स चार्ज 5 किलोमीटर के लिए ये फिक्स चार्ज अप्लाई होगा। तो सोचो कोई भी 1 किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं, एक्स रुपए तो हमें देना ही पड़ेगा। ऊपर से वो क्या कह रहे हैं कि एडिशनल चार्ज आर एप्लीकेबल पर किलोमीटर देयर आफ्टर द चार्ज फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इज 350। 10 किलोमीटर के लिए 350 लग रहे हैं, है ना। अब 10 किलोमीटर के 350 मतलब क्या हुआ, 10 के जो पहले 5 किलोमीटर है उसके एक्स रुपीज लगेंगे, और बचे हुए जो 5 किलोमीटर है उसके लिए यहाँ पे जो है जो भी अमाउंट लगेगा वाई के हिसाब से, 5 किलोमीटर ये बचे हुए, एडिशनल चार्ज वाई रुपए पर किलोमीटर लग रहा है, तो 5 वाई ये एडिशनल चार्ज लगेगा पूरा का पूरा, इसका एडिशन 350 होगा। और सेम 25 किलोमीटर के लिए 800 रुपये लग रहा है वो कह रहे हैं। 25 का भी आप बाइफर्केशन कैसे कर सकते हो कि पहले 5 किलोमीटर के लिए एक्स रुपीज लगेगा, बचा कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर बचा है ना, 20 किलोमीटर बचा है। सो हर 1 किलोमीटर के लिए वाई इतना चार्ज, मतलब एक्स प्लस 20 वाई, ये 800 रुपये लगने वाले हैं। अब ये जो दो इक्वेशंस बने हैं ना, इससे आपको ना ये फिक्स चार्ज और ये जो आपने एडिशनल चार्ज कंसिडर किया है इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे अगर मुझे एक्स और वाई कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैं इस इक्वेशन को, जो पहला वाला इक्वेशन है, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट, सो दिस विल बी लाइक 4x, है ना, देन प्लस 20y, है ना, देन यहाँ पे 350 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है। तो ये आ जाएगा 1400, सही है। फिर हमारा दूसरा इक्वेशन कौन सा है, x प्लस 20y इज इक्वल टू 800, सही है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 बाई 20 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 3x इज इक्वल टू, यस, 800 अगर इसमें से गए, है ना, तो 600 बाकी रहेंगे, सही है। मतलब x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 200 रुपए। ये अगर आप आपके कोई भी y की वैल्यू में पुट करोगे, सोचो कि हमने यहाँ पे पुट किया, x की वैल्यू 200 पुट की, तो इट्स 800 माइनस 200, ये 600 हो जाएगा, 600 0 0 कट करके हमें जो है हमारे y की वैल्यू मिलेगी, आई थिंक 30, या सो y 30 मिलेगी। चलो हो गया हमारा काम, हमें फिक्स चार्ज भी मिल गया, 200 रुपए का है, और एडिशनल पर किलोमीटर के लिए 30 रुपए लगेगी, ये भी मिल गया। अब हमारा डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर, तो 30 को जरा बाइफरकेट करते हैं, स्प्लिट करते हैं, 30 के पहले 5 किलोमीटर और बचे हुए 25 किलोमीटर, तो पहले 5 के लिए 200 रुपए लगेंगे यहाँ पे, सही है ना। और ये 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए हर एक के लिए 30 रुपए, ठीक है। सो ये 200 हो गया, एंड ये आ जाएगा 25 75, 750, है ना, 950 रुपए आपको जो है पे करना पड़ेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। देख रहे हो आप, ये भी क्वेश्चन ऐसा है जनरल में कि आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही है, लेकिन चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपके एक बेसिक सेंस होता है कि कैलकुलेशन में, बेसिक मैथमेटिक्स का, है ना, उससे ही आएगा आराम से। ओके फाइन, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A Volvo tourist bus with only the driver inside as a speed is by concrete.
which is directly proportional to the number of passengers, excluding the driver seated inside. The maximum speed of bus reduced by 20 km per hour. If there are 5 passengers, maximum of how many passengers should be seated so that the bus can move? Okay. देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको थोड़े से अजम्पशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक वॉल्वो टूरिस्ट बस है जिसमें ड्राइवर है उसमें, है ना, और उसका स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर का है। सो मैक्सिमम स्पीड रिड्यूसेस बाय अ क्वांटिटी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पैसेंजर कह रहे हैं वो, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। सही है ना। तो हम क्या कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि कोई आर है, ठीक है, आर ए जो है ये हमारा रिडक्शन जो है मैक्सिमम स्पीड में वो हम कंसिडर करेंगे, और एन जो है वो इतने पैसेंजर्स है ऐसा कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, पैसेंजर्स। और ये जो आर है ये क्या रहेगा हमारा, रिडक्शन होगा मैक्सिमम स्पीड में, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है कि स्पीड द मैक्सिमम स्पीड रिड्यूस बाय क्वांटिटी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पैसेंजर, मतलब ये जो आर जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एन को, है ना, मतलब नंबर ऑफ पैसेंजर्स को, ठीक है। तो एक कोई कांस्टेंट भी होता है उनके बीच में, लाइक, तो आप इसको ना के एन लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू के एन, तो के कोई कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, तो ये जो है डेटा जो आपको गिवन है ना, उसमें ये कहा है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ बस रिड्यूस बाय 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपका जो आर है यहाँ पे लिखा हमने, उसकी वैल्यू 20 है, ठीक है, पैसेंजर 5 है, ठीक है। सो आपका जो कांस्टेंट है वो 4 हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। मतलब आपके आर को अगर एन से डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट कितना मिलेगा आपको, यस, आर अगर ये 20 है, ठीक है, के हमारे पास नहीं है, नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, 5 है, तो के कितना मिलेगा आपको, के मिलेगा 4, ठीक है, ये सेम वही रहा है, ठीक है। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर, है ना, अगर मैक्सिमम नंबर हाउ मेनी पैसेंजर शुड बी सीटेड सो दैट द बस कैन मूव, है ना, उससे पहले हम ये देखते हैं कि बस अगर मूव नहीं करती है, ठीक है, तो वहां पे ना मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर जो है, जब बस मूव नहीं करती तब जो है वो हमें मिल जाता है यहाँ पे 80 माइनस एन इंटू के। सही है ना, क्योंकि उन्होंने उसी तरह से हमें जो है एक्सप्लेन किया है। क्या कह रहे हैं वो कि यहाँ पे रिड्यूस द क्वांटिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर कहा है उन्होंने, ठीक है। सो ड्राइवर अगर एक्सक्लूड करते हो तो आपका यहाँ पे 80 होगा, यहाँ पे एन जो है आपके पैसेंजर होंगे, और ऑब्वियसली आपका जो के है उसकी वैल्यू 4 आपने कैलकुलेट की है ना, तो आपके नंबर ऑफ पैसेंजर है ना वो 20 मिलते हैं, ठीक है। अब देखो उन्होंने कहा है नंबर ऑफ पैसेंजर, अब आपकी बस जस्ट मूव करती है ना, तो आपका ड्राइवर जो है उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सो यहाँ पे नंबर ऑफ पैसेंजर्स